डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड 10D इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ क्या, तो भाई ये लगभग हमारे पास 6 फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, जिसमें हमारे पास आपका आता है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल आइन, उसके बाद आता है हमारे पास एन, दैट इज़ प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट नंबर। फिर उसके बाद आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको ज्योमेट्री आती है, और उसके बाद आता है चार्ज और डाइपोल मोमेंट किसका, लिगेंड का, और लास्टली हमारे पास आता है रेडियस यहाँ पे। तो बेटा रेडियस किसका है, रेडियस हमारे पास वो है सेंटर मेटल का कितना रेडियस है, सेंटर मेटल आइन का कितना रेडियस है। तो भाई पहले बात करते हैं चार्ज। देखो जितना चार्ज होगा, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, जितना चार्ज होगा हमारे पास उतना ही हमारे पास 10D³ बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे भी क्या होगा, चार्ज जितना बढ़ेगा, किसका चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल मेटल आयन का, ठीक है, सेंटर मेटल कैटाइन का, उतना ही क्या बढ़ेगा, उतना ही हमारे पास 10D³ बढ़ेगा, उतना ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास बढ़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं बताने चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया वनेडियम का, साथ में वाटर इसको लिगेट किया, वाटर के 6 मॉलिक्यूल लिए, इसको ऑक्टाहेड्रल बना दिया, एंड बाय द वे यहाँ पे जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, लेट से वो हमारे पास 3 पॉजिटिव है, और इसमें वनेडियम का चार्ज जो है, सेंटर मेटल आयन का चार्ज वो +3 है। और अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स लूँ सेम इसी कॉम्पोजिशन का, ऑक्टाहेड्रल 6 वाटर लिगेट हमारे पास, बट इस केस में क्या करता हूँ, मैं चार्ज को कम कर देता हूँ, जहाँ पे +3 तो वहाँ पे +2 कर देता हूँ। तो जितना चार्ज वनेडियम का पहले केस में +3 है, और दूसरे केस में चार्ज जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वनेडियम की वो +2 है। तो अगर चार्ज बढ़ा तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो हमारे पास 10D³ बढ़ेगा। तो ये क्लियर है, पहला चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी मैंने। दूसरा हमारे पास बेटा एन के नंबर से, तो यहाँ पे याद रखेंगे 6D का जो 10D³ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 5D का, उसके बाद हमारे पास आता है 4D का, उसके बाद हमारे पास आता है 3D का, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका n बढ़ गया है तो आपका 10D³ भी बढ़ेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी हमारे पास। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे मोनोमर्स कॉम्प्लेक्स है एक रेडियम का, ये रहा भाई रेडियम का कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे लिगेट हुआ है किसके साथ, एमोनिया के साथ, अगेन 6 कॉम्प्लेक्स में इसके लिए ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स लिए, इसके ऊपर +1 चार्ज है। तो अगर यहाँ पे इरेडियम का वी कैन से मेटल है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मैंने 3D सीरीज का लिया हुआ है कोबाल्ट, तो इरेडियम जो है हायर सीरीज़ का है, और वहीं पे कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट हमारे पास लोअर सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ का है। तो इस केस में जो 10D³ होगा वो किसका ज़्यादा होगा, इरेडियम के केस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10D³ की, तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे आपका कार्बोनिल है, यहाँ पे आपका साइनाइड है, तो इनके होने से हमारे पास 10D³ बढ़ता है। और जितने भी वीक फील्ड लिगेंट है हमारे पास, जितने भी वीक फील्ड लिगेंट हमारे पास है, जैसे हमारे पास बात करें अगर वीक फील्ड लिगेंट की, जैसे हमारे पास लेट्स से वी कैन से हैलोजन्स हैं, ठीक है, हैलोजन के साथ में जो भी हैं हैलोजन्स हैं, OH आइंस हैं, तो इनके बढ़ने से क्या होता है हमारे पास, इनके बढ़ने से हमारे पास आपका 10D³ क्या होता है, वो कम होता है, डिक्रीज़ होता है हमारे पास, ठीक है। इनके बढ़ने से 10D³ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है हमारे पास, ये भी आप याद रखेंगे। ज्योमेट्री के केस में तो भाई याद रखना, ऑक्टाहेड्रल का जो 10D³ है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल के साथ में, कितना ज़्यादा है ये भी बता दूँ आपको। मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ΔT दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बात की है, लेट्स से मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिया मैंने कॉम्प्लेक्स किसी भी मेटल का, सपोज मैंने कॉपर का लिया या कोबाल्ट का लिया, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, और यहाँ पे एमोनिया लिया मैंने, ठीक है, और कोबाल्ट की स्टेट यहाँ पे +3 है, और टोटल ओवरऑल भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +3 है। इसका अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाले, तो लेट से हमारे पास 18,000 है, 18,000 cm-1 हमारे पास है। और अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेंज करूँ, इसका नंबर में चेंज करूँ, और यहाँ पे लिखूँ कोबाल्ट के साथ में लिगेट करूँ मैं यहाँ पे 4 लिगेंट, ठीक है, स्टेट वही रखता हूँ मैं +3 हमारे पास, और ओवरऑल चार्ज भी +3 आएगा। इस केस में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगर मैंने लिगेंड का नंबर चेंज किया है, 4 बना दिया, तो क्या होगा उस केस में, मतलब ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल के केस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 4/9
मल्टीप्लाई, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है दैट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कितनी है 18,000। कट करते हैं इसको, ये क्या बीटा 2 से, ठीक है, ये बना 2000, 2000 इंटू 4 इज इक्वल टू 8000 आएगा, यहाँ पे 8000 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ये केस हमारे पास है। अब चार्ज की बात करते हैं, लिगेंड का चार्ज क्या है। तो भाई अगर लिगेंड का चार्ज बढ़ गया, लिगेंड का डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, तो अगर चार्ज लिगेंड का बढ़ गया या फिर उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ गया हमारे पास, तो आपका 10dq ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लास्ट होता है बेटा रेडियस पे। देखो रेडियस की बात करें, जहाँ तक रेडियस की बात है, तो भाई याद रखना यहाँ पे इस केस में अगर हमारे पास रेडियस बढ़ता है, वो भी किसका, सेंटर मेटल आयन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो रेडियस के बढ़ने से हमारे पास मोस्टली जो बात होती है यहाँ पे, वो 10dq क्या होता है बेटा, वो घटता है हमारे पास। 10dq क्या, वो घटता है हमारे पास। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द, वी कैन से 10dq। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।